एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं और फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं इस चैनल को, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं और देखें चैनल के वीडियोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे एसक्यूएल की कुछ और भी इंटरेस्टिंग थिंग्स, जो कि होगी हमारी माई एसक्यूएल सब क्वेरी और कोर रिलेटेड क्वेरीज। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप एसक्यूएल के कुछ सिंटैक्सेस को रन करते हो। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की क्वेरी होती है जो कि डिपेंड करती है अपने आउटर क्वेरी पे। तो यानी कि दो क्वेरीज लगानी पड़ती है, उसको हम नेस्टेड क्वेरीज भी बोलते हैं, क्वेरी विद इन क्वेरी। तो वो किस तरीके से वर्क करती है और एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम सब क्वेरी को देखें तो ये कहता है कि सब क्वेरी कैन बी यूज्ड विद आउटर क्वेरी। ठीक है, इसको हम आउटर क्वेरी के साथ यूज़ कर सकते हैं, और विच इज़ यूज्ड एज इनपुट टू इन आउटर क्वेरी। यानी कि आउटर क्वेरी के लिए वो जो सब क्वेरी होती है वो एज ए इनपुट उसके लिए एक इनपुट का वर्क करती है। ठीक है, तो जब तक उसमें वो इनपुट दिया जाता है उसके बाद जाके उसकी जो आउटर क्वेरी है वो एग्जीक्यूट करती है, और जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो हमें उस तरीके से दिखाती है। तो इट कैन बी यूज्ड विथ सेलेक्ट फ्रॉम एंड वेयर क्लाउजेस। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट से, फ्रॉम से और वेयर क्लाउज से भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और सब क्वेरी इज़ एग्जीक्यूटेड फर्स्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द आउटर क्वेरी। यानी कि सब क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद आउटर क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होती है। तो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस होगा उसमें पहले सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी एंड नेक्स्ट जो उसकी आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, अब कोर रिलेटेड क्वेरीज एक और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब भी हम सब क्वेरी की बात करते हैं तो उसी में एक कोर रिलेटेड क्वेरीज होती है। तो ये होता क्या है एक्चुअली, तो माई एसक्यूएल कोरिलेटेड सब क्वेरी इज़ अ टाइप ऑफ सब क्वेरी दैट रिलाइज ऑन वैल्यूज़ फ्रॉम आउटर क्वेरी। ठीक है, जो कि रिलाई करता है जो हमारी आउटर क्वेरी से जो भी वैल्यूज़ मिलती है उसके बेसिस पे ये एग्जीक्यूशन करता है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। अनलाइक स्टैंडर्ड सब क्वेरी, यानी कि सब क्वेरी के अकॉर्डिंगली जो कि एग्जीक्यूट करता है इंडिपेंडेंटली, यहाँ कोर रिलेटेड क्वेरी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं करता, यानी कि वो बेस्ड होता है हमारी आउटर क्वेरी के वैल्यूज़ पे। तो जिस तरीके से उसे वैल्यूज़ मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो क्वेरी हमारी रन करेगी। तो चलते हम आज के इस सेशन में कुछ ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स भी लेकर के आया हूँ, तो उसको देख लेते हैं वन बाय वन वो किस तरीके से होता है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दो टेबल को क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया और हमने सबसे पहले एक डेटाबेस बनाया सब प्रोसेस। ठीक है, और उसको यूज़ कर लिया हमने सब PRAC प्रैक्टिस सब क्वेरी प्रैक्टिस को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक टेबल बनाया एम्प्लॉय। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, उसकी नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डेटा टाइप्स हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए हुए कि इस तरीके के डेटा टाइप्स हमें देने हैं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्रिएशन से रिलेटेड एपिसोड, तो आप वो क्रिएशन वाली एपिसोड को आप व्यू कर सकते हो और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर क्रिएट कर सकते हो अपने टेबल्स को। तो ठीक है, यहाँ पे ये मैंने क्रिएशंस का एक सिंटेक्स यूज़ किया जो कि एम्प्लॉय टेबल के लिए, और एक हमने यूज़ किया अपने डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है और उसका डिपार्टमेंट का नेम है जो कि वेर का 20 कैरेक्टर्स और आईडी 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिया, जैसे कि हम देख सकते हो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ में कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उसकी आईडी, नेम और सैलरी और उसकी डिपार्टमेंट ही। ठीक है, तो हमने कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिया। इसी तरीके से हमने कुछ और भी वैल्यूज़ एम्प्लॉय में डाले थे। ये फर्स्ट टाइम हमने डाला था, नेक्स्ट टाइम हमने कुछ और भी वैल्यूज़ इनपुट करे थे। ठीक है, तो अगर हम अपने वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पे अगर हम एग्जीक्यूट करें इस वाले टेबल को, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसमें ये वैल्यूज़ जो हमने इंसर्ट करी वो आ रहा है नहीं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो हमारे पास 6 रोज़ आ रही है जहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ स्टोर्ड है हमारे टेबल पे। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, डिपार्टमेंट में कुछ वैल्यूज़ को स्टोर किया। तो हमारी डिपार्टमेंट के केस में दो फील्ड्स ही आ रही है जो कि हमारी डिपार्टमेंट आईडी है और उसका नेम है। ठीक है, तो इसमें भी हमने कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि माई एसक्यूएल सब क्वेरी में वेयर क्लाउज का यूज़ करना है। ठीक है, वेयर क्लाउज को यूज़ करके हमें देखना है किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस की आंसर्स हम दे पाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है कि सेलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट विद द डिपार्टमेंट आईडी इज़ 1। ठीक है,
हमें डिपार्टमेंट से अपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है जिसकी कि आईडी 1 आ रही है, ठीक है। और वो चूँकि डिपार्टमेंट में हमारे एम्प्लॉय का नेम नहीं है, तो एम्प्लॉय का जो नेम होगा वो हमारे कहाँ से आएगा, हमारी एम्प्लॉय टेबल से आएगा। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन है कि वैसे एम्प्लॉय हमें चाहिए एम्प्लॉय टेबल से जिसकी कि डिपार्टमेंट आईडी जो है 1 है, ठीक है। तो अगर हम एक बार डिपार्टमेंट्स को देखें, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जो है हमारी आईटी के लिए है, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट को डिनोट कर रहा है। 2 अकाउंट्स के लिए, 3 सपोर्ट के लिए, 4 एचआर, ठीक है, 5 मार्केटिंग और 6 जो है हमारी प्रेस, ठीक है। तो ये सारी हमारी 6 टाइप्स के डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वैसे एम्प्लॉयज़ को या फिर वैसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए जिसकी कि डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1 है, यानी कि डिपार्टमेंट टेबल से मैं उसकी आईडी को रिलेट करना और फिर उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए जो हम क्वेरी लगाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सब क्वेरी जो होती है उसी को हम राइट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक इसकी इनर क्वेरी को राइट कर लेंगे। तो हमें चाहिए क्या, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी आईडी जो है 1 है। इसको हम एक स्मॉल ब्रैकेट से ओपन और क्लोज कर लेंगे और उसके ऊपर जो हमें जो फुल एंड फाइनल जो हमें इनपुट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी की क्वेरीज को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू, जिसकी डिपार्टमेंट जो होगी वो हमें कहाँ से देगा, वो उसकी सब क्वेरी से उठा करके दे देगा, ठीक है। तो इसको एक बार अगर हम रन करें यहाँ पे, तो एक बार अपने रिज़ल्ट को देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आई है जहाँ पे 1 जो है हमारी आईटी डिपार्टमेंट है। तो आईटी डिपार्टमेंट की 2 एम्प्लॉय जो हमारी एम्प्लॉय टेबल में आ रही है उसकी डिटेल्स हमारे पास देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन जो है हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम चलते हैं माई एसक्यूएल सब क्वेरी विथ कंपैरिजन ऑपरेटर। हम कुछ ऑपरेटर्स के बेसिस पे भी देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें वैल्यू देता है। तो सबसे पहले लेस देन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि हमें वैसे एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हुज सैलरी इज़ लेस देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, यानी कि जिसकी सैलरी जो होगी वो जो एवरेज सैलरी है एम्प्लॉय की, ठीक है, उससे कम होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज सैलरी को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया सेलेक्ट एवरेज सैलरी, यानी कि एवीजी एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने सैलरी फील्ड को डाल दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय कर लिया, ठीक है। इसको हमने इनर क्वेरी में रखा और इसके अगेंस्ट में जो हमें वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय से हमें सारी वैल्यू दे दो जो कि जहाँ पे सैलरी जो होगी लेस देन जो होगी एवरेज सैलरी की इक्वेलेंट होगी, ठीक है। तो अगर इसको एक बार इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज़ मिली है जो कि यहाँ पे जैकब जैकब की है, रिया की और मैस्कॉर की है, ठीक है। और इसकी सैलरी जो एवरेज सैलरी से लेस है, ठीक है, यानी 20,000 25,000 इसकी ये आ रही है। अगर हम यहाँ पे एवरेज सैलरी को अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम करते हैं सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, इसकी एवरेज सैलरी हम निकाल करके देखते हैं वो कितनी आ रही है। तो लेट सपोज इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज सैलरी जो है हमारी कितनी है, 391666, ठीक है। तो ये सारी जो सैलरी आई है ये सारी सैलरी जो है हमारी एवरेज सैलरी जो है उससे लेस है इन एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ आए हैं जो कि आप देख सकते हो ये जो 39,000 थी उससे ये सारी सैलरी जो है लेस आ रही है। तो इस तरीके से हमने इसकी एवरेज सैलरी निकाल ली। अब हमें वैसे सैलरी चाहिए जो कि ग्रेटर देन हो उसके एवरेज सैलरी से, ठीक है। वैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो कि उसकी एवरेज सैलरी से बड़ी हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। सिंटेक्स हमारी सेम ही रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आप देख सकते हो जो सैलरी निकल कर के आई है, 2 एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 और 1 की 60,000 है, जो कि इसकी एवरेज सैलरी 39,000 से बड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक इन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो इन किस तरीके से वर्क करेगा तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सेलेक्ट हमें करना है वैसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स जहाँ पे उसकी डिपार्टमेंट जो हो वो क्या हो कि हमारी डिपार्टमेंट वाली जो टेबल है उससे उसकी डिपार्टमेंट जो है मैच होनी चाहिए, ठीक है।
तो हमारे डिपार्टमेंट टेबल में 6 डिपार्टमेंट्स आ रही है। तो अब देखते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में कितनी ऐसे एम्प्लॉयज़ है जिसकी वो सारी डिपार्टमेंट हमारी डिपार्टमेंट टेबल से मैच करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको तो हमारे पास वो सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 6 एंट्री थी तो वो सारी एंट्रीज जो हमारी डिपार्टमेंट टेबल में भी जो इसकी डिपार्टमेंट है उससे मैच कर रही है। तो ये हमें इस तरीके से इसने आउटपुट दे दिया। अब हम नॉट इन करके भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि एम्प्लॉय टेबल में बिलोंग करते हैं और वो उसकी डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेट डिपार्टमेंट नॉट इन, और यहाँ पे ये कर लेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अब इसमें अगर हम एक बार एग्जीक्यूट करें इस वैल्यू को, तो हमारे पास एक एम्प्लॉय आ रही है जो कि जैकब्स करके है और इसकी डिपार्टमेंट सेल्स आ रही है। तो ये बंदा जो है ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल पे नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट आईडी जो है डिपार्टमेंट टेबल से मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं माई एसक्यूएल में सब क्वेरी विथ फ्रॉम क्लॉज को यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेलेक्ट करना है सारे डिपार्टमेंट्स को। लेट्स सेलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल विथ नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, इसे यहाँ पे हम नेस्टेड क्वेरी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले नेस्टेड के लिए क्या करेंगे, हम एक सब क्वेरी लगाएंगे जहाँ पे ये हो जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय वाले टेबल से मैं सारे वैल्यूज़ दे दे। ठीक है, और इसको हम फ्रॉम इसको एज अ टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को हम एज ए करके एक सिंटेक्स हमने बनाई है, और उस सिंटेक्स में जो है हम इस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो इससे ये सारी डिपार्टमेंट्स जो हमें निकल करके आ गई है। ठीक है, अब देख सकते हो जितने भी डिपार्टमेंट्स थे ये सारी डिपार्टमेंट्स जो कि डिपार्टमेंट टेबल पे भी, और यहाँ पे हमने एक अलग से एक टेबल की स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया है जिसको कि हमने ए नेम दिया है। तो इससे ये सारी डिपार्टमेंट जो है हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब हम को रिलेटेड क्वेरी को देख लेते हैं एक बार। तो को रिलेटेड क्वेरी में जैसे मान लो कि हमें कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। ठीक है, हमें एम्प्लॉय आईडी की नेम चाहिए और उसकी आईडी चाहिए और नेम चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेर सैलरी इज़ लेस देन एवरेज सैलरी, जहाँ पे सैलरी जो उसकी लेस देन एवरेज सैलरी हो, एंड डिपार्टमेंट इज़ द सेम एज आउटर टेबल, यानी कि उसकी डिपार्टमेंट जो होगी सेम होगी जो कि आउटर टेबल में है। ठीक है, तो हमारी आउटर टेबल जो है उसमें आप देख सकते हो कि जिसको कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ए से डिनोट किया। ठीक है, तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी एम्प्लॉय आईडी नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए था, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम। ठीक है, हमने डिपार्टमेंट भी एक एक्स्ट्रा रख लिया है। वैसे आप चाहो तो इसको नहीं भी रख सकते हो। इसको अभी के लिए अगर इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ से, और डिपार्टमेंट को या तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कर लिया सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय एज ए। ठीक है, यहाँ पे एज ए किया है, यानी कि ये जो एम्प्लॉय है इसकी सारी वैल्यू जो है इसमें आ जाएगी एज ए। ठीक है, वेयर, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि वेयर सैलरी जो होगी वो लेस देन क्या हो जाएगी, और लेस देन में हमने क्या किया सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एस बी। ठीक है, ये जो हमने एवरेज सैलरी निकाल रही है वो उसकी जो टेबल होगी वो बी हो जाएगी, जहाँ पे ए डॉट डिपार्टमेंट यानी कि ए की जो डिपार्टमेंट होगी बी के डिपार्टमेंट से मैच होनी चाहिए। यानी कि ये जो सब क्वेरी है, ये जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रही है हमारी ये आउटर जो हमारी टेबल है उसके वैल्यू से। ठीक है, तो जब तक ये वैल्यू हमें देगा नहीं तब तक ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी शो कर रहा है आउटर टेबल से। ठीक है, तो अब इसको एक बार अगर हम एग्जीक्यूट करें यहाँ से इस वैल्यू को, तो देखते हैं ये वैल्यू ये क्वेरी हमें रिज़ल्ट क्या देती है। तो हमें जो रिज़ल्ट आई है वो हमारी क्या, ये आईटी डिपार्टमेंट की आई है जिसकी यहाँ पर डिटेल्स आ गई है 102 उसकी एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयड आईडी है जिसकी एवरेज सैलरी जो है वो लेस देन इसकी जो सैलरी है वो लेस देन एवरेज सैलरी है, और ये जो है सेम इसकी जो डिपार्टमेंट आ रही है और डिपार्टमेंट टेबल की जो डिपार्टमेंट यानी कि एम्प्लॉय
टेबल की जो डिपार्टमेंट कॉलम है और डिपार्टमेंट टेबल की जो डिपार्टमेंट कॉलम है वो इससे मैच कर रही है, और यहाँ पे इसकी सैलरी जो है एवरेज सैलरी से लेस देन आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब एग्जिस्ट एक सिंटेक्स होता है, तो उसको भी हम देखते हैं किस तरीके से सब क्वेरी में यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सेलेक्ट एम्प्लॉय फॉर विच देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज सेम एज डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, एटलीस्ट जो है एक डिपार्टमेंट होनी चाहिए जहाँ पे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी से मैच करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी इनर क्वेरी को ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट वन फ्रॉम डिपार्टमेंट, यानी कि एटलीस्ट एक रो हमें डिपार्टमेंट से चाहिए जहाँ पे वेयर क्या हो, यहाँ कंडीशन क्या हो कि हमारी डिपार्टमेंट्स की जो डिपार्टमेंट टेबल की जो डिपार्टमेंट हो वो एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट से मैच हो जाए। ठीक है, तो एक रो एटलीस्ट वन रो जो है ये हमें दे ही देगा, ये मोर देन वन रो भी दे सकता है। और यहाँ पे ये एक कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि हमें वैल्यूज़ क्या क्या चाहिए। तो सेलेक्ट हमें चाहिए नेम, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे वेयर एग्जिस्ट का यूज़ कर लिया हमने। तो वेयर एग्जिस्ट जो होगी ये इस पे ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी है इस वैल्यू के अंदर इस वैल्यू पे ये डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगी वो कंपेयर करेगा यहाँ से कि वो एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, और उसके बेसिस पे ये हमें रिज़ल्ट दे देगा। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देख सकते हो ये रिज़ल्ट जो हमारे पास है वो लगभग सारी डिपार्टमेंट्स की रिज़ल्ट जो है देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारी जो एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट यानी दोनों मैच कर ही रहा है एक दूसरे से। तो यहाँ पे मोर देन वन रोज़ यानी कि 6 रोज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसकी सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती है। अगर नॉट एग्जिस्ट करे तो सिंटेक्स तो हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो हमने वेयर एग्जिस्ट किया यहाँ पे वेयर नॉट एग्जिस्ट करना होगा। और इस टेबल को भी एक बार रन करें, देखें कि कोई ऐसी वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये एक सेल्स वाली वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है वहाँ पे। ठीक है, उसके डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट से मैच नहीं कर रही, तो वो वैल्यू हमें देखने को मिल जाती है, और उसकी डिटेल्स एम्प्लॉय की डिटेल्स देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन आता है कि सेलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल्स हैविंग मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, हमें वैसे एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए जिसकी की सैलरी जो मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सब क्वेरी लगाएंगे, यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये किसके इक्वेलेंट होगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू दिस, जहाँ की जिसकी सैलरी जो हो इसकी मैक्सिमम सैलरी के इक्वल टू हो। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो एक बंदा है जो कि प्रेस डिपार्टमेंट से, और इसकी सैलरी जो है मैक्सिमम है 60,000। तो ये वैल्यू हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने आज देख लिया किस तरीके से हमने सब क्वेरी को यूज़ किया, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर लिए, जो कि हमारी थी बेसिकली यहाँ पे वेयर ऑपरेटर थी जो हमारी विथ वेयर क्लाउज को यूज़ किया, और उसके बाद फिर हमने कुछ ऑपरेटर्स भी यूज़ किया, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन को भी यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने और क्या किया, इन ऑपरेटर को यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद हमने नॉट इन को यूज़ किया, और यहाँ पे हमने फ्रॉम क्लॉज को भी यूज़ किया अपने सब क्वेरी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे सब को रिलेटेड क्वेरी का एक एग्जांपल हमने देख लिया, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट किस तरीके से वर्क करता है ये भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो इस एपिसोड के लास्ट में मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।